महागठबंधन में पेच ऐसा फंसा जिसे सुलझा नहीं जा रहा है। एक तरफ आरजेडी जो कि अपने सीटों को मैनेज करने के लिए तैयार नहीं, तो दूसरे तरफ कांग्रेस जो कि अपने 10 से कम सीटों को लेने के लिए राजी नहीं। वहीं महागठबंधन के सहारे बैठे मुकेश सहनी भी 5 सीटों से कम लड़ने के लिए राजी नहीं। लेकिन अब मुकेश सहनी के लिए सबसे बड़ा सवाल है कि मुकेश सहनी क्या यह 5 सीटों पर चुनाव लड़ पाएंगे, क्योंकि आरजेडी कम करने के लिए अपनी सीट तैयार नहीं, कांग्रेस भी 10 से कम आने के लिए, नीचे आने के लिए रेडी नहीं। वहीं सीपीआई माले जो है वह 2 से 3 सीटों से कम के समझौता करना नहीं चाह रहा है। तो ऐसे में मुकेश सहनी जो वीआईपी सुप्रीमो और सन ऑफ मल्लाह और निषाद का गद्दावर नेता कहा जाता है, माना जाता है, अब वह क्या करेंगे। पहले तो मुकेश सहनी लालू यादव को अपने जाल में फंसाया, लेकिन अब उस जाल में यह खुद फंसता हुआ दिख रहा है। क्योंकि पहले यह खबर निकल कर आ रही थी कि मुकेश सहनी 5 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन यह महागठबंधन की ओर से मुकेश सहनी को तवज्जो देना बंद सा ही हो गया मानो तो, और खटास दिखना शुरू हो गया है। क्योंकि मुकेश सहनी के जो 5 सीट बताया जा रहा था पिछले कि मुकेश सहनी इस 5 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, वह 5 सीटों को छोड़कर अब बताया जा रहा है कि मुकेश सहनी अब 3 से 4 सीटों पर, या हो सकता है तो संभवतः 1 से 2 सीटों पर भी चुनाव लड़ सकता है। अगर बात बना तब, अगर नहीं बना तो फिर मुकेश सहनी एनडीए के तरह महागठबंधन से भी आउट हो जाएंगे। लेकिन आउट हो जाएंगे तो जाएंगे कहां? मुकेश सहनी के लिए यह सबसे बड़ा सवाल है, और इसको फेस कैसे करेंगे मुकेश सहनी, और इसको मैनेज कैसे करेंगे, यह भी देखने की विषय है। जब मैंने सवाल मुकेश सहनी से पूछा कि क्या आप 40 सीटों पर चुनाव अपना उतारेंगे अगर नहीं बात बना इंडिया या एनडीए से, तब तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा, बिल्कुल लड़ूंगा, लेकिन इस बार गठबंधन में चुनाव लड़ूंगा। क्योंकि मुकेश सहनी को भी यह एहसास है कि अगर अकेले इस लोकसभा का चुनाव लड़ा जाए तो कोई खास रिजल्ट देखने के लिए नहीं मिलेगा। ऐसे में मुकेश सहनी अब क्या करेंगे? जो 5 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात पहले बताई जा रही थी इंडिया अलायंस के तरफ से, अब वह 5 सीटों से घटाकर 1 से 2 या संभवतः 3 से 4 सीटों पर आ रुका है। जो पहले 5 सीट था वह आरा, खगड़िया, कटिहार और एक चतरा और 1 सीट मुजफ्फरपुर थे, जो कि 5 सीटों पर बताया जा रहा था कि मुकेश सहनी शायद चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसा हुआ था दिखा नहीं, यानी कि लालू यादव से कोई बात बनता नहीं दिखा है, और बीच में यह खटास बढ़ता दिख रहा है। यानी कि अभी देखा जाए तो कुछ ऐसा सामने नहीं निकल कर आ रहा है कि मुकेश सहनी को भी इंडिया अलायंस द्वारा चुनाव लड़ाया जा सकता है इन 4 या 5 या 1 या 2 सीटों पर। और लेकिन अभी जो संभवतः यह अनुमान और अंदाजा लगाया जा रहा है कि मुकेश सहनी हो सकता है कि संभवतः यह 3 से 4 सीटों पर या 2 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। ये 4 सीट भी हो सकते हैं, इस चीज को नोट कीजिए, 4 सीट भी हो सकते हैं और 1 से 2 सीट भी हो सकते हैं। तो यह 4 सीट का जो चर्चा चल रहा है, यह है कौन कौन सा सीट? सबसे पहले मैं बता दूं कि आरा को बदलकर अब दरभंगा कर दिया है। दरभंगा वैसा सीट है जहां के निषादों का संख्या बहुत ज़्यादा है, वहां निषाद वोटर बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में मुकेश सहनी को वहां पकड़ भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत माना जाता है। तो 1 सीट दरभंगा हो गया। दूसरे सीट मुजफ्फरपुर, जो कि निषादों का ही सीट माना जाता है। अगर निषाद छोड़कर कोई दूसरे अन्य जाति का लोग वहाँ चुनाव लड़ते हैं तो उनका हार निश्चिंत होता है। तो ऐसे में निषाद का आरक्षित सीट मुकेश सहनी लड़ सकते हैं। तीसरा जो सीट है वह झारखंड का चतरा है। शायद मुकेश सहनी को चतरा दिया जा सकता है, क्योंकि वहाँ का जो कैंडिडेट है उनके कुछ पर्सनल इश्यूज के वजह से वह कैंडिडेट उस मैदान में नहीं आ रहा। तो वहाँ हो सकता है कि मुकेश सहनी को 1 सीट झारखंड भेज दे, चतरा, ऐसा हो सकता है। और चौथा सीट का बात करें तो वह खगड़िया हो सकता है, कि पहले भी मुकेश सहनी यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं। तो अगर क्या होता है यह देखने के विषय है, क्योंकि मुकेश सहनी अभी भी अड़े हैं कि आरक्षण उसे चाहिए तो चाहिए, क्योंकि आरक्षण के कड़ी भी यहाँ फंसता हुआ दिख रहा है। और इसी जाल में मुकेश सहनी उलझता चला गया। पहले तो दूसरों को उलझाया, लालू यादव को उलझाया कि भाई इनके साथ क्या किया जाए, कैसे मैनेज किया जाए। लेकिन अब मुकेश सहनी फंस गए कि अब क्या किया जाए। अगर इंडिया अलायंस तवज्जो नहीं देते मुकेश सहनी को, तब क्या करेंगे? यह बहुत बड़ी सवाल हो गया कि अगर मुकेश सहनी जाएंगे तो जाएंगे क्या मुकेश सहनी 3rd अलायंस का आगाज कर सकते हैं? अगर आगाज किया तब क्या होगा और किनके साथ करने वाला है? मैं बता दूं कि कुछ अपडेट और कुछ न्यूज के मुताबिक मैं मानूं तो AIIM के साथ, यानी कि ओबीसी के साथ गठबंधन किया जा सकता है। बीएसपी के साथ गठबंधन करके इस लोकसभा का चुनाव लड़ा जा सकता है, 40 लोकसभा या कुछ अन्य सीटों पर। क्या 3rd अलायंस बनाकर
मुकेश सहनी को कोई यहाँ कुछ ज़्यादा बड़ा फायदा होता दिखेगा? क्या मुकेश सहनी के साथ निषाद के तमाम वोटर मुकेश सहनी के साथ जाना पसंद करेंगे? 10 या जो 10% बताते हैं, क्या निषाद का वोटर 5% भी मुकेश सहनी के साथ रह पाएंगे? यह बहुत बड़ी सवाल है साथियों, और इसको कैसे सुलझाया जा सकता है, नहीं अब मुकेश सहनी को समझ आ रहा है, नहीं अब लालू यादव को समझ आ रहा है, क्योंकि दोनों की जरूरत है एक दूसरे के। अब एक दूसरे के बिना यह दोनों कैसे मैनेज कर पाते हैं, यह बहुत बड़ी सवाल है, क्योंकि दोनों में कोई खास अब बातचीत दिख नहीं रहा, ऐसा कुछ अपडेट भी नहीं निकल कर आ रहा। जब जानने की भी बात किया गया तो ऐसा कुछ स्पष्टीकरण बताने से भी मना कर दिया गया है। बस यह बताया गया है कि और कुछ समय बाकी है, बाकी आपके सामने सारा चीज साफ हो जाएगा। यानी कि मुकेश सहनी एक थर्ड अलायंस का भी प्रोग्राम बना रहे हैं, इधर बात कर रहे हैं इंडिया अलायंस से भी कोई बात बन जाए 2 से 3 या 4 सीटों पर, और निषाद आरक्षण उसमें साथ में रहे, क्योंकि ऑलरेडी इसे एनडीए भी बेदखल कर दिया है, वहाँ इसका कोई बात नहीं बना है। किसी न किसी तरह से मुकेश सहनी इंडिया अलायंस में ही अपना जगह बनाएंगे या एडजस्ट होने का बात करेंगे। बाकी अब देखना पड़ेगा कि मुकेश सहनी को इन 4 सीटों में से कौन कौन सा सीट दिया जाता है और कितने सीट दिया जाता है। क्योंकि मैं एक बात और सबसे बड़ी न्यूज़ आपको बता दूं कि मुकेश सहनी बल्कि इस लोकसभा को बार्गेनिंग करने में नहीं लगे हुए हैं, बल्कि विधानसभा के साथ ही साथ चाह रहे हैं कि बार्गेनिंग कर लें, अगर किसी के साथ गठबंधन हो तब। अगर इंडिया अलायंस में इसका बार्गेनिंग रुका हुआ है, इन्हें तवज्जो नहीं दिया जा रहा है और इसके अभी डिक्लेरेशन नहीं दिया जा रहा मुकेश सहनी का, तो वजह यह भी हो सकता है कि इसे विधानसभा में कितने सीट दिया जा रहा, क्योंकि मुकेश सहनी 40 से अधिक सीटों का मांग करता आ रहा है पिछले अरसों से। अगर मुकेश सहनी को 30 से 40 सीट भी विधानसभा के इंडिया अलायंस में मिल जाता है और 3 से 4 लोकसभा में, तो यकीन मानिए कि इंडिया अलायंस में मुकेश सहनी का गठबंधन एकदम फिक्स हो जाएगा और 25 तक भी चुनाव और इंडिया अलायंस में ही मुकेश सहनी लड़ेंगे। अब देखने के विषय यह रह गया है कि मुकेश सहनी करेंगे तो करेंगे क्या लोकसभा के साथ साथ विधानसभा का भी बार्गेनिंग साथ ही साथ मुकेश सहनी कर लेंगे? अगर कर लेते हैं तो क्या मुकेश सहनी के लिए कितना फायदा बंद होने वाला है, यह देखने के विषय है। और क्या मुकेश सहनी अगर नहीं बात बनाई इन तमाम गठबंधनों से, तो क्या थर्ड अलायंस का आगाज करेंगे, और अगर आगाज किया तो मुकेश सहनी कितना नफा और कितना नुकसान में जाएंगे, आप हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। और कुछ घंटों में यह साफ हो जाएगा दोस्तों कि मुकेश सहनी करने वाले क्या है और किनके साथ चुनाव लड़ने वाले हैं। बाकी आप देखते रहिए हमारे साथ देश दुनिया की तमाम खबरें। मैं आपके साथ अनिमेश नित्यानंद, मिलते हैं हम किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।